नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात कोरोना काल में सीएम योगी के तूफानी दौरों और दौरों पर जारी सियासी घमासान की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। अपने तूफानी दौरों में वो जिले के अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी लेते हैं, गांव का दौरा करते हैं, कोविड पॉजिटिव मरीजों का हौसला बढ़ाते हैं। इसी तरह 2 दिन पहले सीएम इटावा जिले के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने सफाई का भी हाल जाना और आज उन्होंने आजमगढ़ का दौरा किया। यानी सरकार ने सीधे सपा के गढ़ में दस्तक दी तो विपक्ष को ये दौरे रास नहीं आए। विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया तो पलटवार सरकार की तरफ से भी हुआ। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन यहां यह बहुत अहम है कि जब हम सैफई और आजमगढ़ का जिक्र कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि इशारा किस तरफ है। सीधी बात यह कि समाजवादी पार्टी ने आरोप सरकार पर लगाया है 4 साल तक तो सैफई की याद आई नहीं, लेकिन अब सैफई की याद आ रही है। तो सीएम ने यह भी कहा, सरकार ने इस पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष को अकाल में सिवाय सियासत के और कुछ सूझ नहीं रहा है। सीएम ने यहां तक कहा कि जो पहले वैक्सीन का विरोध करते थे अब वो वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। तो आज ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। नए संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। यूपी में 30 अप्रैल को एक्टिव मरीजों के जो आंकड़े 3 लाख के ऊपर पहुंच गए थे, वो अब 77,000 के भी नीचे आ गए हैं। योगी सरकार का टेस्ट और ट्रीट का फॉर्मूला लगातार काम कर रहा है। बड़ी बात यह भी है कि 75 जिलों वाले इतने बड़े सूबे में सीएम तमाम जिलों का दौरा कर चुके हैं और अभी भी कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी के ये दौरे लगातार जारी हैं। सीएम जिलों के दौरे पर हैं तो वहीं इन दौरों पर सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। 2 दिन पहले सीएम योगी इटावा पहुंचे तो उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि जो लोग पहले वैक्सीन का विरोध कर रहे थे अब वही वैक्सीन की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन ये सभी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। सीएम ने किसे निशाने पर लिया ये समझना बहुत आसान है। यही वजह है कि सीएम के वार के बाद विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 4 सालों की घोर उपेक्षा के बाद अब सरकार को सैफई की याद आई है। अब समाजवादी पार्टी सीएम के दौरों को सियासी दौरा बता रही है तो कांग्रेस को ये पॉलिटिकल टूरिज्म नजर आ रहा है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व आज से सब मिल करके बैठक कर रहे हैं और ये बैठक में कोई कोरोना से लड़ने का रास्ता नहीं निकाला जा रहा है, महामारी से लड़ने का रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसके लिए मंथन शुरू हो गया क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में हारे हैं, जनता नाराज है, शहर के लोग नाराज हैं, लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है वो भी सियासी दौरा है। वो डर रहे हैं कि कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। सरकारें दौरों से नहीं, सरकारें इच्छा शक्ति से चलती हैं। मुख्यमंत्री जी सिर्फ पूरे प्रदेश का जो ये आप भ्रमण कर रहे हैं, जो टूरिज्म कर रहे हैं, इससे व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। व्यवस्था सुधारने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो ना तो आपके पास है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। पहले इटावा, फिर सैफई और अब आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी लगातार इस नाजुक दौर में जिले जिले जाकर लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। तो फिर इसमें सियासत की क्या जरूरत है? सवाल यह भी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री के दौरों पर सवाल उठाने वाला विपक्ष सियासत कर रहा है? सवाल यह भी कि कुछ खास इलाकों में मुख्यमंत्री योगी की दस्तक क्या विपक्ष को खटक रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया मुख्यमंत्री जहां विपक्ष पर हमलावर हैं कि जो पहले वैक्सीन का विरोध किया करते थे वो अब वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि मुफ्त और जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लगे, जबकि पहले बीजेपी की वैक्सीन बताकर उसे दरकिनार कर दिया गया। ये मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये कोई दौरे नहीं है, दौरों से सरकारें नहीं चला करती हैं, व्यवस्था से सरकारें चला करती हैं। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ टूरिज्म हो रहा है और कुछ नहीं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारे साथ जूही सिंह जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी हमें जल्द प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस की तरफ से हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जूही जी आपसे करूंगा। जूही जी, पहला सवाल तो यही है, दो तरह की बातें हैं। अगर मुख्यमंत्री दौरा करें तो भी दिक्कत, ना करें तो फिर विपक्ष सबसे पहला वार करता है कि देखिए मुख्यमंत्री निकलते ही नहीं है, लोगों का हाल जानते ही नहीं है, राजा प्रजा का हाल नहीं जानेगा तो कैसे चलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री निकलते तो खूब हैं। उत्तर प्रदेश में 5 मई से निकलना शुरू उन्होंने किया। उसके पहले वो बंगाल चुनाव में निकल रहे थे और उत्तर प्रदेश को पंचायत चुनाव की आग में संक्रमण की उन्होंने झोंक दिया था। जब सरकार पे प्रश्न होता था तो वो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन बताएगा। तो कई मौतें, ऑक्सीजन की किल्लत, बेड की किल्लत, वेंटिलेटर की किल्लत, जो मंजर हमने देखा है, लाशें जलती हुई, टोकन शमशान घाट पे इशू हो रहा है, परिवार के परिवार अनाथ हो गए। हम यदि देखें बुलंदशहर, गलावटी गांव 94 लोग मर चुके, फतेहपुर 100 लोग मर गए, बरेली में ऑक्सीजन की किल्लत से 24 लोग मर गए, रायबरेली, डलमऊ, सबने ये मंजर देखा है कि गंगा घाट पे कितनी लाशें दफन हुई। लखनऊ में माहौल, हम और आपके पास भी फोन आते थे, बेड नहीं मिलवा पाते थे, कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं थी। तो आज मुख्यमंत्री अगर उड़न खटोले से घूम रहे हैं तो हम उस पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। जहां तक जो आपने पहले अपने उसमें कहा कि वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में गए, अच्छा है, मुख्यमंत्री भी याद रखें कि 2017 में पहली बार उनकी सरकार बनी है अकेले। तो वास्तव में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ था, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, विकास कार्य देखना चाहिए। लेकिन झांसी में भी जो डॉक्टर उनके पास ज्ञापन लेकर जाए उनको गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए। पत्रकार अगर बांदा में सवाल पहुंचे तो सवाल से हटकर कहीं और चले न जाना चाहिए। साथ ही उनका दौरा हमने देखा है, नोएडा, गाजियाबाद जहां वो गए थे, उनके जाने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो गए, कोविड सेंटर भी बंद हो गए। तो कुछ से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, कौन उनके अफसर उनको कहां ले जा रहे हैं, क्या वो अपने अफसरों की बात बिल्कुल मान रहे हैं और आगे उनको कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो मुख्यमंत्री बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो पूरा एक महीना बिना नेतृत्व के सरवाइव पार्टी ने निशाना साधा था, अब अफसरशाही हावी है, ये भी आरोप जूही सिंह जी ने लगा दिया। मैं जूही जी लौट रहा हूं आपके पास। इस डिबेट में अनिला सिंह जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। लेकिन अनिला जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हिलाल साहब आपके पास आ रहा हूं। और हिलाल साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, सर, मुख्यमंत्री के दौरे में और टूरिज्म में क्या फर्क होता है? आपको हमारी आवाज मिल रही है आसिफ साहब? जी हिलाल साहब, सुन रहा हूं मैं आपको, बोलिए सर। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि अहो भाग्य हमारे जो मुख्यमंत्री जी प्रदेश में पधारे। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है अहो भाग्य हमारे जो मुख्यमंत्री जी नींद से जागे। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि पंचायत चुनाव में अगर ये नतीजे ना आए होते तो शायद मुख्यमंत्री जी फिर से ना दिखाई देते, फिर कहीं और चुनाव कराने चले गए होते, अगर कहीं देश में हो रहा होता। तो जो मुख्यमंत्री जी के दौरे हैं वो तब शुरू हुए हैं जब कोरोना का प्रकोप जो है वो नीचे आ गया, जब गंगा जो है वो 2000 से ज्यादा लाशों से पट चुकी थी, जब पूरा प्रदेश जो है वो दवा, ऑक्सीजन, बेड के लिए त्राहिमाम कर रहा था। उस वक्त मुख्यमंत्री जी जो है वो बड़ी गहरी नींद में सोए हुए थे, उनको किसी भी प्रदेशवासी की चिंता नहीं। अब जब कोरोना वायरस जो है वो पीक पे होकर के स्वतः नीचे आना शुरू हुआ, तब मुख्यमंत्री जी जो है वो वाहवाही लेने के लिए कि मैं निकल करके गया और व्यवस्था ठीक किया, उसके लिए बाहर निकल करके आए। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बहुत अच्छे से जानती है, वो अपने भाग्य का इंतजार कर रही है कि जो उन्होंने 4 साल पहले गलती की थी, जिसकी वजह से उनका भाग्य बदल गया था, अब जो है वो उस भाग्य का फैसला दोबारा करने के लिए तैयार बैठी हुई है। तब मुख्यमंत्री जी जो है उनको समझ में आ रहा है कि उनको दौरे करने चाहिए। ये टूरिज्म भी नहीं है, ये अवसरवाद है। ये पूरी तरह से अवसरवाद है कि जिस वक्त
कोरोना जो है वो उत्तर प्रदेश में नीचे आना शुरू हो गया। जिस वक्त चुनाव की आहट मुख्यमंत्री जी को सुनाई देने लग गई, उस वक्त मुख्यमंत्री जी जो है वो उत्तर तो प्रदेश हिलाल साहब, कोरोना अपने आप नीचे आना शुरू हुआ, सरकार की उसमें कोई भागीदारी नहीं, उसमें डॉक्टर्स का कोई योगदान नहीं, या अपने आप कोरोना नीचे आना शुरू हुआ सर? या ये इत्तेफाक है कि जिस दौर में दौरे हो रहे हैं कोरोना नीचे आने लगा? डॉक्टर का ही तो योगदान है जी। बगैर डॉक्टर के योगदान के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। जितना भी हमारा पैरामेडिकल फोर्सेस है उसका बहुत बड़ा योगदान है, जो बहुत से लोगों ने स्वतः एक दूसरे की मदद की उसका बहुत बड़ा योगदान है, मगर हमारी सरकार का योगदान जो है वो शून्य है, शून्य। यह अफसोस की बात है। आज की भी तारीख में अगर आप देखें तो जहां जहां मुख्यमंत्री जी दौरा करके चले गए वहां वहां के पीएचसी और सीएचसी बंद हो गए हैं। आज की भी तारीख में जो टेस्टिंग, जो इतनी ज्यादा टेस्टिंग की बात की जा रही है, इतनी टेस्टिंग हो रही है, ये टेस्टिंग जो मार्च में होनी चाहिए था, अप्रैल में होनी चाहिए थी, नहीं हुई थी। उस वक्त कोरोना अपने पीक पे थी। आज की तारीख में जब कोरोना जो है वो डॉक्टरों की मेहनत से नीचे आने लग गई है, तब उसकी वाहवाही लूटने के लिए मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अपने पूरी तरह से अवसरवादी दौरे के ऊपर निकल करके आए हैं। ना तो ये टूरिज्म, मैं हिलाल साहब आता हूं इस पर आपके पास, टूरिज्म नहीं कहेंगे। हिलाल साहब आता हूं मैं आपके पास। देखिए, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुना, भाजपा के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हैं। के विक्रम राव साहब, आपके पास आ रहा हूं। और विक्रम सर, मेरा आपसे सीधा सवाल सर, ये दौरे जनता को कोरोना से बचाने के लिए आपको नजर आते हैं, या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दौरे हैं, जैसा सपा और कांग्रेस दोनों के आरोप हैं? नहीं, अब भाई है तो ये कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन मान लीजिए नहीं भी है तो चुनावी दौरा है, तो ये तो राजनेता अगर पलक गिराता है वो भी राजनीति के लिए करता है, तो बुरी बात क्या है यार। लेकिन मैं विरोधाभास एक पहली देख रहा हूँ। अभी उन्होंने कहा था वो गहरी नींद में सो रहे थे, दौरा नहीं कर रहे थे, तो आलोचना। अब अगर वो दौरा करके जा रहे शत्रुओं के गढ़ में, तब भी आलोचना। भाई एक चीज मानी हो सकती है, या तो वो सो रहे हैं या वो दौरा कर रहे हैं। या मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, कोरोना के बारे में यूपी में थोड़ी कमजोरी रही नौकरशाही की वजह से, ये सब जानते हैं। कितना राजनेता तो कितना कर पाएंगे। अगर नौकरशाही तय कर ले, लोग तो राजनेता तो आते जाते रहते हैं, ये लोग काम नहीं करेंगे, इनको तो वोट पाना नहीं है। तो वही राजनेता सच्चा होता है जो नौकरशाही के नकेल डाल के टाइट करता है। मेरा आंकलन ये है कि यूपी के नौकरशाही इतनी सक्रिय नहीं है, इतनी मुस्तैद नहीं है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानी पैदा हुई है। ये मेरा आंकलन है आसिफ भाई। विक्रम सर, मैं आता हूं। तो अनिला जी, इसका मतलब ये कि क्या नौकरशाही बेलगाम है या नौकरशाही हावी है, जैसा जूही जी ने कहा? नहीं, मैं देखिए बिल्कुल नहीं मानती हूँ। और जो तंत्र होता है, शासनिक और प्रशासनिक तंत्र है, मिलकर काम करते हैं। अगर कोई भी राजनीति कि नहीं हम सत्ता में रहते हैं तो केवल नेता काम करते हैं, अधिकारी काम नहीं करते, या कोई भी कर्मचारी काम नहीं करते, तो ये तो जाति हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में जहाँ की आबादी जो है 24 करोड़ की है, उसको संभालना और आज की तारीख में रिकवरी रेट देखा जाए पूरे देश में सबसे बेहतर होना, और यहाँ पे 3T पे जो काम हो रहा है, तो उसकी तारीफ तो WHO भी कर रहा है। पूरे देश में उसका उदाहरण स्थापित हो रहा है। ऑक्सीजन की पहली ग्रिड किसने बनाई? पहली ग्रिड जो है उत्तर प्रदेश ने बनाई। और आप दौरे की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है कोरोना से ग्रसित थे, और उसके बाद मेडिकली कहा जाता है कि 1 महीने तक आप अपने आप को बेहद बचा कर रखिए। और हम देख भी रहे हैं कि भी ब्लैक फंगस जैसी और भी जो बीमारियां हैं फैल रही हैं, जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं, दोबारा कोरोना हो सकता है। उसके बावजूद उन्होंने कोई अपने आप को रेस्ट देने का काम नहीं किया, आराम देने का कोई काम नहीं किया, लगातार दौरे कर रहे हैं। हाँ, जहां पर हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो है अपने संसदीय क्षेत्र में गए भी नहीं। हाँ, या प्रियंका जी जो है बिल्कुल कहाँ गायब है, पता ही नहीं चल रहा है। ये वो नेता है जो ट्विटर के ऊपर केवल और केवल राजनीतिक तंज कसना जानते हैं, उसके अलावा अपने लोगों के बीच में जाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री जी दौरा लगा रहे हैं
तो उनके लिए तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजमगढ़ भी जाएंगे, सफाई भी जाएंगे, बागपत भी जाएंगे, शामली भी जाएंगे। बागपत कहाँ, जब बागपत का नाम लेती हूँ तो मैं, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, अभी बिल्कुल एक वॉर फ्रंट पे काम करके अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई। तो पूरे इससे काम किया है, कर रहे हैं, और ये चाहे वो डॉक्टर्स हो और चाहे वो सरकारी तंत्र है, मिलकर कर रहे हैं। देखिए 60 के करीब तो हमारे अनिला जी, जैसा हिलाल साहब ने कहा, तो क्या सरकार की मेहनत की वजह से ये आंकड़े नीचे आए हैं, या ये इत्तेफाक है कि जिस दौर में डॉक्टर्स की मेहनत की वजह से आंकड़े नीचे आ रहे थे, ये दौरे शुरू हो गए और कांग्रेस कह रही है कि ये क्रेडिट अब सरकार लेने की कोशिश कर रही है? क्रेडिट की देखिए बात नहीं होती है, ये बहुत छोटी मानसिकता होती है कि क्रेडिट का गेम खेले। किसी भी मुख्यमंत्री की ये जिम्मेवारी होती है, ये कर्तव्य होता है कि अपने प्रदेश की वो सुरक्षा करे, अपने प्रदेश के लोगों के लिए काम करे। यही योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। वो बाकी लोग देखिए राजनीति कर रहे। मैंने तो कहा ना, अखिलेश जी क्या गए? नहीं गए ना। प्रियंका जी आई? नहीं आई ना। तो सीधी सी बात यह है कि केवल ट्विटर पे या फेसबुक पर बैठकर जो राजनीति करते हैं, वो मुख्यमंत्री जी को 2 पाठ ना पढ़ाए, क्योंकि कोरोना से ठीक होते ही अपने दौरे लगा रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आशा वर्कर हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, अधिकारी है, कर्मचारी है, सबसे लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। बिल्कुल इतना माइक्रो मैनेजमेंट में शर्त लगा के कह सकती हूँ इस चीज को, कि कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना माइक्रो मैनेजमेंट करते हो। तो ये कोई बात ही नहीं है। हमारे लोग बचने चाहिए कोरोना से, वो महत्वपूर्ण नहीं। वही देखिए, वो प्रायोरिटी जो है वो अनिला जी आपकी भी है, जूही जी की भी है, हिलाल साहब की भी है, कि लोगों की जान बचनी चाहिए। जूही जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जूही जी, पलटवार आया है आपके लिए और सीधा ये कहा गया कि बड़ा आसान है ट्विटर से आरोप लगा देना। अभी मैं जब ट्विटर देख रहा था अखिलेश यादव का, तो उसमें उन्होंने सरकार पर अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक निशाना साधा। दौरों को लेकर तो नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं पर उन्होंने जरूर तंज कसा। तो ये बड़ा आसान है क्या ट्विटर पर आरोप लगा देना, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो फील्ड में है उस पर आरोप लगाना? देखिए, फील्ड में गए हुए 15-20 दिन हुए हैं। 5 उसके पहले तो थे नहीं, बंगाल की फील्ड में रहे होंगे। और विक्रम राव जी की भी मैं अचंभित हूं कि कह रहे हैं कि अफसरशाही जो है वो जिम्मेदार है। तो फिर कहना चाहिए कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व नकारा है, निकम्मा है। प्रधानमंत्री कितनी बार गए वाराणसी? प्रधानमंत्री तो खुद अपने प्रस्तावक की बेटी की जान नहीं बचा पाए। वो प्रधानमंत्री से मदद मांग रहे हैं कि मेरी बेटी छन्नू लाल मिश्रा, मेरी बेटी के साथ अस्पताल ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, वो तक आप गलत रिपोर्ट लगवा दे रहे हैं। गंगा पे हजारों लाशें दबी हुई हैं, उसको मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता है। गोरखपुर पे उड़न खटोले पे घूम आए, वहां की सीएचसी की फोटो आई है, वो मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता। तो 1.5 साल से मुख्यमंत्री कर क्या रहे थे? 1.5 साल पहले जब केंद्र सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप को यह बता दिया गया था, उनको पता था, पार्लियामेंट्री कमेटी को यह पता था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है। तो अचानक जब इतने लोग मर गए तो मुख्यमंत्री कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि वो प्लांट एक बागपत में बनवा दे रहे हैं। मतलब कि मुख्यमंत्री में या तो काबिलियत नहीं है आगे देखने की, दूरदर्शिता नहीं है, या वो देखना नहीं चाहते। उनके दौरों से हमें कोई परहेज नहीं है। हेलीकॉप्टर ना उनका है, ना उसमें डीजल वो भरवा रहे हैं, ना उसका जो भी फ्यूल है वो भी टैक्स पेयर्स की मनी से जाता है। मुख्यमंत्री को दौरे करने भी चाहिए, और किसी भी शहर में जाना चाहिए। वहां जाकर जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं या कोई भी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो मिलते क्यों नहीं है? इतने मासूमियत से अनिला जी ने कह दिया कि सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, और ये विपक्ष जो है, अखिलेश जी तो ट्विटर पे ही दिखाई देते हैं, तो मुख्यमंत्री भी अभी प्रकट हुए हैं। और आपके जो सारे एमपी हैं, राज्यसभा के हैं, एमएलए हैं, लखनऊ के विधायक हैं, वो कहाँ हैं? वो तो ट्विटर पे भी नहीं है। आप लोग एहसान नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश ने, विक्रम राव जी आपको भी मैं इसमें बिल्कुल खड़ा करूंगी, जो मंजर देखा है वो राजनीतिक नेतृत्व का फेलियर देखा है, जहां पर जलाने के लिए टोकन दिया जाता है। हमारे नगर आयुक्त कहते हैं लकड़ी नहीं है, एक दिन लकड़ी की शॉर्टेज हो जाती है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ये प्रबंधन का दुर्व्यवस्था है। ये प्रबंधन की दुर्व्यवस्था है, लेकिन ये प्रबंधन किसका प्रबंधन? इस पर मैं सवाल पूछूंगा। जोही जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, हिलाल साहब आपके पास भी आता हूं। मेरे पास अभी 3 मेहमान और भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद
यूपी मांगे उत्तर में आज इसी का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम के दौरे एक तरफ हैं, विपक्ष के आरोप एक तरफ हैं, सच क्या है, सच्चाई क्या और हकीकत क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के दौरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का उन्होंने दौरा किया, लेकिन साथ ही साथ वो इटावा और आजमगढ़ भी पहुंचे, सैफई पहुंचे। इसका मतलब ये कि सपा के गढ़ में जब सरकार पहुंची तो फिर विपक्ष ने कई सवाल उठाए, सरकार ने भी पलटवार किया, उन पर कई आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। हमारे साथ खास एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जूही सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से हिलाल नकवी साहब, बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं चर्चा में। हिलाल साहब आपके पास आ रहा हूं, और हिलाल साहब आपसे सवाल वही, आप अफसरशाही को हावी बता रहे थे ब्रेक से पहले, जबकि वहीं ये दावा है अनिला जी का कि तंत्र तो मजबूत है और तंत्र के साथ ही सरकार इन आंकड़ों को गिराने में, इन आंकड़ों को कम करने में कामयाब रही है। आसिफ साहब, नॉर्मली जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं वो बहुत सम्मानित होते हैं और विक्रम राव साहब हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, पर उनकी इस बात के ऊपर हमें निश्चित रूप से आपत्ति है कि जो उन्होंने कहा शत्रु नहीं, हम राजनीतिक विरोधी जरूर हैं, प्रतिद्वंदी जरूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे शत्रु नहीं है, बिल्कुल भी शत्रु नहीं है, सम्मान्य है। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो हमारे लिए सम्मान्य है, उनको हम शत्रु की नजर से नहीं देखते हैं, विरोध जितना भी हो हमारा उनका। दूसरा जो बात आपने कही कि अफसरशाही हावी हो रहा है, ये आरोप ना सिर्फ हमने लगाया है बल्कि विक्रम राव साहब ने भी लगाया ये आरोप कि जो अफसरशाही है वो पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो अफसरशाही का घोड़ा है उसके ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने अफसरशाह को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो एक बेलगाम घोड़े पे बैठा हुआ है जो प्रदेश की जनता को हर तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, और घुड़सवार जो है वो इलेक्शन कराने में बिजी है। रही बात योगी जी की, तो योगी जी जो है 2 मई तक की लगातार हम लोगों ने देखा, पूरा अप्रैल जब जिस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना जो है वो अपने पीक के पर हुआ करता था, उस वक्त उनको बंगाल की चिंता थी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता थी, उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता नहीं थी। 2 मई तक की वो उसी चिंता में ग्रसित रहे, उसके बाद में फिर वो कोरोना से ग्रसित हो गए। भगवान ने उनकी सेहत अच्छी दे और ज्यादा चिरायु वो हो, उससे जब निकल करके आए उसके बाद में तब उनको सुध आया उत्तर प्रदेश की जनता की, जब वो यहां पर पंचायत इलेक्शन हार गए। बात इसकी नहीं है कि उन्होंने दौरा कब किया, बात सारी टाइमिंग की होती है। देखिए राजनीति में टाइमिंग जो है वो महत्वपूर्ण है। उन्हें उस समय उत्तर प्रदेश की सुध आई जिस समय उनको ये दिखा कि उनका जो जनाधार है वो खिसक रहा है। उनको जो है वो गंगा में बहती हुई हजारों की तादाद में लाशें भी विचलित नहीं कर पाई। उनको जो है वो ऑक्सीजन से मरते हुए रोगी भी विचलित नहीं कर पाए। उनको जो है वो ऑक्सीजन की कमी भी विचलित नहीं कर पाई। उनको विचलन कब हुआ? उनके अंदर विचलन तब हुआ जब वो यहां पर जो इलेक्शन हुए हैं पंचायत के वो हार गए। आज की तारीख में अब वो विपक्ष से नहीं लड़े। अगर उनको प्रदेश की चिंता है तो हम बहुत छोटी सी बात कहते हैं, अनिला सिंह जी जो है वो पहुंचा सकती है, आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहेंगे कि जो इतने शिक्षक बेचारे आपके पंचायत चुनाव के गलत निर्णय की वजह से काल के ग्रास बन गए हैं, कम से कम उन्हीं की चिंता कर लीजिए। आपको उनकी भी चिंता नहीं है, आप उनकी भी चिंता नहीं करते क्योंकि आपको उसके अंदर कोई बड़ी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं दिखाई देती। तो हिलाल साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर पंचायत चुनावों में बीजेपी को बढ़त मिली होती तो फिर जनता की बिल्कुल सरकार उसके हाल पे छोड़ देती, सरकार जनता को उसकी मौत के लिए छोड़ देती? जी देखिए, जैसे पहले छोड़ रखा था पंचायत इलेक्शन से पहले जो उन्होंने कर रखा था वही उसके बाद भी करते वो, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड है, इस बात का हुरूर है कि वो कोई भी इलेक्शन जीत सकते हैं। वो कुछ भी करेंगे, वो कोई भी इलेक्शन जीत सकते हैं। और बहुत ही अफसोस की बात यह है कि वो राजनीतिक दल जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर शमशान और कब्रिस्तान से राजनीति की थी, आज पूरे प्रदेश के अंदर कब्रिस्तान और शमशान भर दी। जाहिर सी बात है, जैसी उनकी नियत थी वैसी प्रकृति ने उनको दे दिया। आप मैं आ रहा हूं आपके पास हिलाल साहब। राजनीति को लेकर के आए थे, आज की तारीख में आपने उस राजनीति को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया। आज जो है शमशान और कब्रिस्तान को इतना भर दिया है कि सब एक बराबर हो। अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी, क्योंकि आज कहीं जगह नहीं।
हिलाल साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। विक्रम सर, आप स्वतंत्र हैं अपने ऊपर की गई टिप्पणियों का जवाब देने के लिए, लेकिन मेरा फर्ज है मैं आपसे अपना सवाल पूछूं। अब वो आपको तय करना है कि मेरे सवाल का जवाब आप पहले देंगे या खुद पर की गई टिप्पणियों का आप जवाब देना चाहेंगे। इस मंच पर सबको मौका है अपनी बात रखने का। मेरा सवाल आपसे विक्रम सर ये है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पीक के बाद जाहिर है, वो हमने पढ़ा था सर, वो पैराबोला होता है कि कोई चीज शुरू होती है वो पीक पर जाती है और एक दिन फिर वो नीचे भी आती है। तो वो टाइमिंग पहचान ली थी और उस टाइमिंग के बाद दौरे शुरू हो गए और सरकार वाहवाही लूट रही है। ये हिलाल साहब भी कह रहे हैं, ये जूही जी भी कह रहे हैं। आसिफ भाई, ये मान के चले कि पंचायत चुनाव में सेटबैक हुआ है, तो हर एक को अधिकार है सुधरने का, और सुधरने के प्रयास में अगर भाजपा नेतृत्व उस चुनौती को महसूस करता है 6 महीने बाद आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो प्रचार करते तो बुरी बात कैसी। यहाँ मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री को सक्रिय किया है तो विपक्ष को इसका श्रेय लेना चाहिए कि हाँ भाई वो एक्टिव हो गए, तो मुख्यमंत्री भी एक्स्ट्रा एक्टिव हो गए। लेकिन वहाँ ये एक बात कहना चाहूँगा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने जो ऑपोजिशन में है उसने वहाँ राहत शिविर चलाए। चुनाव के पहले, सत्ता माने के पहले MK स्टालिन की DMK ने तमिलनाडु में बहुत काम किया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो बदनाम है पैसा वसूलने के लिए, उसने भी पैसे खर्च किए राहत शिविर के लिए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को क्या हो गया? आपको ये कहे कि साहब ये पार्टियां आर्थिक रूप से विपन्न है, ये तो गैर जिम्मेदारी होगी। अपने पार्टी फंड से 1% पैसा नहीं दिया इन लोगों ने राहत के लिए। क्यों? एम्बुलेंस दे सकते थे, ऑक्सीजन खरीद सकते थे, बेड का इंतजाम कर सकते थे। आखिर भी मानवीय कार्य है जब स्वायत्त संस्थान, बल्कि आपके सरदारों का गुरुद्वारा काम कर सकता है, तो ये पार्टियां जो गरीब नहीं है, बहुत संपन्न नहीं है सब, और मायावती तो सबसे बड़ी संपन्न है, क्यों नहीं कर पाई वो? क्यों नहीं सड़क पे आई? क्यों नहीं राहत शिविर खोला? ये जवाब देना पड़ेगा चुनाव के समय इन पार्टियों को कि लोग जब मर रहे थे, डूब रहे थे, आप क्या कर रहे थे? सिर्फ सरकारी तंत्र पर निर्भर रहेंगे? सरकार है जी जिम्मेदार है। अगर कुछ तो विचार करना चाहिए। ये मानवीय प्रश्न था जिसे उपेक्षा की और राजनीति खेलने की कोशिश की, इसका जवाब तो खैर बैलेट बॉक्स में मिलेगा। आसिफ भाई, ठीक, मैं विक्रम सर आता हूं, और ये जो आपने इस बार सवाल पूछा इसका जवाब मैं लूंगा। हिलाल साहब आ रहा हूं मैं, लेकिन पहले अनिला जी के पास मैं जा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं और जूही जी के पास आता हूं। अनिला जी, देखिए, विक्रम साहब ने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो मैं जूही जी से और हिलाल साहब से लूंगा ही, लेकिन आपसे जो मेरा सवाल है वो ये कि इतने जिलों का दौरा किया सीएम साहब ने, इतने जिलों का दौरा किया, दो बातें हैं, या तो उन्होंने व्यवस्था चाक चौबंद पाई है, एकदम उनके निर्देशों के मुताबिक काम हो रहा है, अधिकारी हर वो कदम उठा रहे हैं जो उन्होंने कहा है, या फिर कुछ अगर अव्यवस्था है तो वो छिपा ली गई, दबा ली गई, और कोई कार्रवाई किसी अधिकारी पर नहीं हुई, कहीं कोई खामी नहीं पाई गई। ये बड़ी मजबूती से विपक्ष सवाल पूछता रहा है आज तक। देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम पूछने का है, बिल्कुल पूछिए, परंतु विपक्ष जो है मेरे सवालों का उत्तर भी नहीं दे रहा कि अखिलेश यादव जी कहाँ छुपकर बैठ गए, प्रियंका वाड्रा कहाँ छुपकर बैठ गई, राहुल गांधी जी कहाँ छुपकर बैठ गए। अमेठी ने एक बार उनको हरा क्या दिया, बिल्कुल गायब हो गए। हाँ, ना तो कांग्रेस के नेता नजर आते हैं, ना सपा बसपा के नेता नजर आते हैं, और बैठकर ये कह रहे हैं कि एहसान कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल नहीं एहसान कर रहे हैं। किसी भी मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि इस समय जो विपदा आई हुई है उसमें प्रोएक्टिव होकर अपने प्रदेश को संभाले। 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को जो संभाला है, 93% रिकवरी रेट हो गया है। 22 अप्रैल को रेड फ्लैग जहाँ पे दिखाया गया था, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, और जिन प्रदेशों को पहले रेड फ्लैग दिखाया गया था, चाहे वो केरला था, चाहे वो महाराष्ट्र था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और महाराष्ट्र से कोरोना का बॉम्ब फूटा है। और आज की ताजा सुन लीजिए, ये जो है अखिलेश यादव जी के विषय में कह दूं और राहुल गांधी जी के भी विषय में कह दूं, इनके ये जो राजनीतिक दल है, इन्होंने कहा किसानों से कहा हम आपका समर्थन करते हैं, आइए दिल्ली, करिए आंदोलन, सुपर स्प्रेडर बनिए। एक तरफ तो छाती पीट पीट कर इनके नेता बोलते हैं वैक्सीन चाहिए, हमारे प्रदेशों में वैक्सीन नहीं है, मैं दिल्ली प्रदेश की बात कर रही हूँ, और दूसरी तरफ आप किसानों को बुलाकर ये बोलते हैं आओ धरना प्रदर्शन करो, हम तुम्हारा साथ देंगे।
यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जो 3T का जो काम किया, ट्रेस किया, ट्रीट किया, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट किया, उसकी वजह से कोरोना के केसेस जो हैं आज कंट्रोल में हैं। मैंने जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया कि पूरे भारत में जो सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो उत्तर प्रदेश का आ रहा है, और बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे अनाथ हुए बच्चे हैं, किसने सबसे पहले कदम उठाया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उठाया। गरीबों को राशन पहुंचाने का काम चाहे करना हो वो किया। कौन कौन से कदम नहीं उठाए गए हैं? तो सीधी सी बात है, एक बड़ी आबादी वाले प्रदेश को पहुंचाकर और एक उदाहरण स्थापित जो किया है मुख्यमंत्री जी ने, आप बता दें देश में किसी और मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया हुआ हो? ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास अनिला जी। अखिलेश यादव जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर क्या किया? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, उनके पास तो बहुत काम होता है। इनके पास क्या काम है? केवल ट्विटर खेलना और फिर पाठ पढ़ा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक फेल्ड मुख्यमंत्री है। और एक और बात कहूंगी हिलाल साहब, मौतों का मजाक मत बनाइए। जिस प्रकार से आप यहाँ पर शमशान और कब्रिस्तान की बातें कर रहे हैं, मौतों का मजाक मत बनाइए। मौतें हुई हैं, चाहे जिस कारण की वजह से हुई हो, चाहे कोरोना की वजह से हुई हो या किसी और बीमारी की वजह से हुई हो, मौतें हो रही हैं, उनका मजाक ना बनाएं। ठीक, मैं अनिला जी लौट रहा हूँ आपके पास। जूही जी, अनिला जी ने सवाल पूछा है, अखिलेश यादव कहाँ है? मैं तो अनिला जी से है, कितनी मासूमियत से अनिला जी और विक्रम राव जी कह रहे हैं कि मौतों के बाद, ऑक्सीजन की किल्लत के बाद, बेड न मिलने के बाद, हर घर में मौत, हर परिचित चेहरे को आप जानते हैं वो मर गया। लेकिन मुख्यमंत्री को सुधरने का मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में जाते वो कोई तवज्जो नहीं दे सकते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों पे कि ये पूछते हैं कि एक एमपी, सरकार जिसके पास संसाधन है, सत्ता है, पैसा है, उससे सवाल पूछने में शर्म आती है विक्रम राव को, और अनिला सिंह को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है। हमें बताइए ना कि आपने कितने वैक्सीनेशन लगवाए। मैं बता रही हूँ 1,20,00,000 और पिछले 2 दिन में सेकेंड डोज केवल आपने लगवाए 10,000 से 15,000। केवल 10 लाख लोग 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन लगाए। आज तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्लोबल टेंडर फाइनल नहीं हुआ, उसकी तिथि बढ़ा दी गई। जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तो यहां पर ऑक्सीजन कैरियर्स नहीं थे, उसके बाद एक ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया। किसको बेवकूफ बनाते हैं? आपने एक मॉडल ऑडिट बनाया, WHO की बात आप करते हैं। WHO ने 5 मई को कहा कि उत्तर प्रदेश एक टेस्टिंग ट्रीटिंग गांव में जा रहा है। किस किस गांव में मैडम आप गई हैं? जरा आ जाइए और घूम लीजिए। हमारे गांव में कोई नहीं आया है। हर गांव में 5 से 10 मौतें हो रही हैं। मौतों का आंकड़ा आप छुपा रहे हैं, टेस्टिंग आप नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर की खबर आई है कि एक टेस्टिंग लैब ने 10,000 लोगों की रिपोर्ट नहीं दी। क्या यह माइक्रो मैनेजमेंट है कि मुख्यमंत्री का नकारापन है? मुख्यमंत्री न काम करना चाहते हैं, न करना जानते हैं, और इसीलिए वो अफसरशाही को कंट्रोल क्यों करें? अफसरशाही क्यों उनकी बात सुनेगी? 9 पॉइंट्स आपने दिए हैं। ब्लैक फंगस जो 3 से 4 दिन में लोगों को मार देता है, और आप कहते हैं कि 9 जगह से बीमार के तीमारदार वहां से अप्रूवल करा के लाए। आपको पता भी है कि एक मंडल में कितना एरिया होता है, मंडल ही तो उसका अप्रूवल देख रहा। इसी तरह से सीएमओ की रेफरल की चिट्ठी थी, शायद विक्रम राव जी को नहीं पता होगा, ये वो जानना नहीं चाहते। मुझे बहुत दुख हो रहा है आज ये सुनकर कि आप लोगों को, हाँ, मौतों का मजाक मत उड़ाइए। जब जूही जी आप इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो जूही जी एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछता हूं। टेस्टिंग प्रदेश में 3,26,000 के आसपास पहुंच गई है, और अगर पॉजिटिव 3,981 आ रहे हैं, तो ये कोरोना का गिरता ग्राफ है या आंकड़ों में हेरफेर है? कोरोना का ग्राफ जितनी जल्दी कम हो जाए ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन क्या इस पूरे 1.5 महीने ने हम सबको वो भयावह मंजर नहीं दिखा दिया है कि हम बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं? हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी तैयार नहीं रहता है। केवल भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार, उड़न कटोला, टीवी पे आकर कभी इधर आपके हेल्थ की बात करें तो आप किसानों पे चले जाएंगे, विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप लगेगा। अरे आप सरकार हैं, आपके पास पैसा है, आप ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपके पास यहाँ नगर निगम भी है,
आपके पास केंद्र में सरकार है और राज्य में भी सरकार है, और आप कहते हैं कि हमें टीका नहीं मिल रहा है। टीका बताइए कैसे आप लगाएंगे, कैसे आप उत्तर प्रदेश के, अभी तक आपका लक्ष्य 18 करोड़ लोगों को आपको टीका लगाना है, कैसे लगाएंगे जब आज तक आपने टेंडर ही नहीं फ्लोट किया? केंद्र सरकार आपको केवल 75 लाख वैक्सीन दे रही है और आप अचानक कहते हैं कि हम एक यूके की ऑक्सफोर्ड स्टडी की वजह से हम टाइम बढ़ा रहे हैं, जबकि यूके ने अपना टाइम घटा दिया है। तो इस तरह के विरोधाभास, देखिए मुख्यमंत्री की बात को अब कोई सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो खुद अपने ट्विटर हैंडल पर, हालांकि इस बीच राज्यों के लिए एक चुनौतीपूर्ण जो नई चीज आ गई है जो वो ये आ गई है कि वो चाहे पंजाब की कैप्टन सरकार हो, वो चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, दोनों सरकारों ने दावा किया है कि ग्लोबल टेंडर वो खुद भी चाहते थे, बाहर की कंपनियों से सीधा डील करना चाहते थे, लेकिन बाहर की कंपनियां उनको इनकार कर रही हैं। मॉडर्ना ने इनकार कर दिया और कहा कि अब सीधा केंद्र सरकार से हम डील करेंगे। तो उसमें पता नहीं राज्य अब कितना अपने स्तर पर या अपने बूते पर संसाधन जुटा पाएंगे, ये भी एक चुनौतीपूर्ण चीज है। मैं हिलाल साहब आपके पास आ रहा हूं और जूही जी उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। आता हूं जूही जी, आता हूं। हिलाल साहब, आपसे मेरा सवाल यह है, विक्रम राव साहब ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि क्या सरकार पर ही सारी व्यवस्था छोड़ दें या बाकी प्रदेशों में जैसे विपक्ष ने आगे आकर लोगों की मदद की, तो केवल आरोप प्रत्यारोपों से अलग विपक्ष अपने पार्टी फंड का भी इस मानवता के जब जरूरी है मानवता के लिए तब उसका इस्तेमाल करें। देखिए, पहली बात यह कि शायद आपको भी जानकारी नहीं है और राव साहब को भी जानकारी नहीं है कि यूपीसीसी ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जहां से उन्होंने लगातार ऑक्सीजन, दवाइयां और जो खाना है उसको उपलब्ध कराया है। ये जानकारी की कमी है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी जो है उसका मानना है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं, अगर हम लोगों के लिए वक्त पे काम आ रहे हैं तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि वहां के एक बड़ा सा चेहरा, बड़ा सा बैनर, बड़ा सा बोर्ड, हर उसका प्रचार किया जाए कि हमने ये किया, ये किया, ये किया है। नहीं, मानवता की सेवा जो है वो खामोशी से करना चाहिए। आप चाहेंगे तो हम आपको यूपीसीसी का वो हेल्पलाइन नंबर जो है उसको भी भेज देंगे। एक बात, अगर प्रचार नहीं हुआ हिलाल साहब, तो हाल ही में राहुल गांधी ने कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे थे, वो कहां से खबर बाहर आई कि राहुल गांधी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहे हैं? ये कैसे खबर बाहर आई? जी, ये आप लोगों की बहुत अच्छी पत्रकारिता है कि आप लोग उस चीज को जान पाए। दूसरी बात, अब हम आपके पास आते हैं, बताते हैं कि सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मदद की, उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको उठा करके बंद कर दिया गया। उसके बाद खैर वो तो कोर्ट ने छोड़ दिया, उन्होंने उसके पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी कि अगर आप मदद करने के लिए आना चाहेंगे तो आपके खिलाफ केस लगा दिया जाएगा, आपको एफआईआर कर दी जाएगी। ट्विटर से नाराजगी अनिला जी की हमको समझ में आती है, जो ट्विटर ने संबित पात्रा साहब के साथ किया, उसके बाद से ट्विटर तो इनका बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर जिस तरह से ये झूठ फैलाने का काम कर रहे थे उसके ऊपर रोक लगा दिया है। तो आज की तारीख में ट्विटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा निशाना हो गया है। साहब, ट्विटर बहुत खराब चीज है, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी ट्विटर के जरिए से सत्ता में आई थी। हम और आप दोनों लोग जानते हैं, इसके ऊपर कोई बहस की जगह नहीं है। तो ट्विटर के ऊपर नाराजगी, अनिला जी, हम आके समझ सकते हैं कि क्यों नाराजगी है और किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपमानित किया है पूरे दुनिया में, ये हम सब लोगों ने देखा है। तो ट्विटर से आप नाराज हैं, ठीक होना भी चाहिए आपको नाराज ट्विटर से। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि अगर आपके साथ नहीं है तो वो आपके शत्रु हैं। शायद इसी वजह से राव साहब ने शत्रु शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शत्रुओं में देखती है, हम खाली राजनीतिक विरोधी और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को देखते हैं। रही बात इसकी, हमने आपको इन दोनों सवालों का जवाब दे दिया है। जो जहां तक कि मुख्यमंत्री जी के यात्राओं का सवाल है, नहीं होना चाहिए थी। सिर्फ हमारा प्रश्न यह है कि जिस वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप तब कहां थे? तब आप कहां गायब थे? आप पूरे अप्रैल में कहां गायब थे? आप 2 मई में कहां गायब थे? देर कर दी हुजूर आते आते, या दरअसल आप कहीं दिखाई नहीं दिया, आपका एक बयान नहीं दिखाई दिया। उस वक्त आपने यहां आकर के ये नहीं देखा कि लोग जो है वो ऑक्सीजन के लिए किस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। उस वक्त आपने ये नहीं देखा कि किस तरह से अन्य राजनीतिक दल, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने निकल करके सबकी मदद की है, और आज आप उनके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। आज आप उनसे पूछे वो कहां है। अब आ जाते हैं सवाल इस बात का कि राहुल जी कहां है। अरे अनिला जी, आज हम अगर किसानों का समर्थन में खड़े होते तो आप कहते कि हम कोरोना फैला रहे हैं, और अगर कल को हम निकल करके कहीं उत्तर प्रदेश में जो है वो भ्रमण करना शुरू कर देंगे तो भी आप कहेंगे कोरोना फैला रहे हो। ये आपने कहा है,
पहली मर्तबा नहीं है। आपको वो कोरोना नहीं नजर आता है जो आपने बंगाल में फैलाया, जो आपने असम में फैलाया, वो कोरोना नहीं नजर आता है। जिस तरह से जनसभाएं की और बगैर मास्क के हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने बताया है कि मास्क की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस वक्त उनको कम से कम सभाओं में स्वयं तो मास्क लगाना चाहिए तो उन्होंने स्वयं ने मास्क नहीं लगाया। तो कोरोना कौन फैला रहा है, किस तरह से फैला रहा है, ये हम और आप दोनों जानते हैं। मैं लौट रहा हूं हिलाल साहब इस पर आपके पास। देखिए, अगर हम किसान के अगर ये ढूंढने बैठेंगे कोरोना कौन फैला रहा है, किसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, तो फिर अध्याय के बड़े पुराने पन्ने निकल आएंगे हर तरफ से। सिर्फ आप उसमें आरोपी नहीं, उसमें हर तरफ से आरोप लगेंगे। लेकिन मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं सर कि मैं ये ढूंढने बैठूं यहाँ, या मैं जिम्मेदारी तय करने बैठूं कि किसने भारत में कोरोना फैलाया। वो मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं, और मैं वहां अपना वक्त भी जाया नहीं करूंगा डिबेट का, आपका भी कीमती वक्त जाया नहीं करूंगा। अनिला जी आपके पास आ रहा हूं, विक्रम सर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अनिला जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। भाजपा सांसद वरुण गांधी, उन्होंने अपने खर्च पर अपनी सांसद निधि से ऑक्सीजन सिलेंडर की एक खेप मंगवाई। उन्होंने सीएमओ को सुपुर्द कर दी और कहा कि जहां जहां संसदीय क्षेत्र में जरूरत है इन सिलेंडर्स को फौरन पहुंचाया जाए। कई दिन बाद भी उनको यह खबर मिलती है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर जस के तस वही रखे हुए हैं, जबकि एक एक मरीज को उसकी आवश्यकता है। वरुण गांधी वहां जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सिलेंडर्स बिल्कुल वही खड़े हैं जहां उस दिन उन्होंने वहां के जिला प्रशासन को सुपुर्द किए थे। उनका पारा फूट जाता है, वो गुस्सा होते हैं और वो गुस्सा करते हैं प्रशासन पर। आप जिस तंत्र की मजबूती का दावा कर रहे हैं, क्या ये वही तंत्र है? क्या ये वही तस्वीरें हैं कि अगर जनप्रतिनिधि, वो किसी भी दल का हो, अगर वो आगे आ भी रहा है, मदद कर भी रहा है, तो जाहिर बात है कि सांसद को नहीं आता ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाना या ऑक्सीजन सिलेंडर से किसी को ऑक्सीजन पहुंचाना। आसिफ जी, मुझे इस पूरी घटना की व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं पसंद करूंगी। या तो मुझे पर्सनली इसके बारे में पूरा पता होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर कोई स्टैंड रखती कि भाई अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए गए थे तो क्यों नहीं उनका उपयोग हुआ। तो जब मुझे इस घटना के बारे में पता है तो उसके ऊपर मैं कोई भी रिएक्शन देना ठीक नहीं समझती, उचित नहीं समझती। पर मैं यहाँ पर एक चीज केवल और केवल ये कहना चाहती हूँ कि ये मुश्किल समय है। यहाँ पर जब कोरोना आ रहा है या ब्लैक फंगस आ रही है या व्हाइट फंगस आ रही है, ये कोई राजनीतिक दल देखकर या हिंदू मुसलमान देखकर या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस देखकर तो आ नहीं रही है। पर जिस प्रकार से ये लोग खींचातानी कर रहे हैं, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप टांग खींचना चाह रहे हैं। इस वक्त आप सरकारी तंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मॉरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में इस वक्त सरकारी कर्मचारी जो हैं, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो प्रशासन के हो या किसी और तंत्र के हो। अनिला जी, आप कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं सुन नहीं पा रहा आपको। आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं विक्रम सर आपको, आप बोलिए सर। जी सवाल क्या है आपका? जी नहीं, मुझे लगा था कि मेरे बिना सवाल पूछे आपको टिप्पणी करेंगे जूही जी या हिलाल साहब या अनिला जी की किसी बात पर, इसीलिए मैंने सवाल नहीं पूछा ताकि आपको वक्त मिल जाए आखिर में कुछ। ये नहीं तो बता दो, इस प्रकार की टिप्पणी तो टिप्पणी लांछन है। लांछन अतार्किक हो सकता है, हर एक बोलने की आज़ादी है। ये इंदिरा गांधी स्टाइल की राजनीति अच्छी नहीं है। बता दूं इन लोगों को मैं, हर एक को आज़ादी कहने की। हम लोग भुगत चुके इमरजेंसी में, तानाशाही क्या थी। मुझे सिर्फ इतना बताना है, और राज्यों में जब विपक्ष काम कर सकता है तो यूपी का विपक्ष जो धन में कमी नहीं है उसकी, सब इतिहास पूरा है, सारे हमारे रिपोर्टर सारे जानते हैं कि क्या क्या हुआ। रूरल हेल्थ स्कीम चौपट की, अरबों रुपए कौन ले गया मायावती समय, सब जानते हैं। क्यों नहीं आज मानवता के नाम पर ये लोग आते हैं, मदद करते हैं, सब तमाशा। विक्रम सर, जब आपने ये सवाल पूछा था तो आपका ये सवाल मैं हिलाल जी के पास और जूही जी के पास लेके गया था और उन्होंने उसका जवाब भी अपनी तरफ से दिया है। अब उससे आप कितने संतुष्ट हैं या प्रदेश की जनता कितनी संतुष्ट है, ये मैं जनता पर ही छोड़ देता हूं। बहुत धन्यवाद
जूही जी, अनिला जी, हिलाल साहब, विक्रम सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत जल्द लौट रहे हैं।